गाइज, माय नेम इज प्रतिमा भारती एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कंडीशनल फर्स्ट के बारे में, जिसका है पार्ट 5। इससे पहले मैंने गाइज आपको बताया था कंडीशनल फर्स्ट में ही एक्शन के लिए कि आपको कंडीशनल फर्स्ट में एक्शन का यूज करना होगा, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन का। तो आप यूज कैसे करोगे, और मैंने ये भी बताया था कि कंडीशनल फर्स्ट में आपको स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करना होगा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो आप यूज कैसे करोगे, आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंडीशनल फर्स्ट में आपको यदि स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करना होगा तो आप यूज कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर कल तुम पार्क में रहोगे तो वह तुमसे मिलेगी। तो जरा बताना, अगर कल तुम पार्क में रहोगे, पार्क में होना क्या कोई आपका एक्शन है? नहीं, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर कल तुम पार्क में रहोगे तो वह तुमसे मिलेगी, यहाँ पे आपका कंडीशन है क्या? यहाँ पे कंडीशन आपका ये है कि अगर कल तुम पार्क में रहोगे तो वह तुमसे मिलेगी। आपका रिजल्ट हो जाएगा कि वह तुमसे मिलेगी। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइस, यदि सेंटेंस की शुरुआत आपका अगर से हो और यदि से हो तो आपको यूज करना है इफ, और यदि सेंटेंस की शुरुआत आपका जब से हो तो आपको यूज करना है व्हेन, प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और सिंगुलर हो तो आपको यूज करना है इज, और यदि सब्जेक्ट आपका आई हो तो आई के साथ एम, और यदि सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है आर, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ड। यहाँ पे गाइस आप फ्यूचर टाइम भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे फुल अलाउड है। अब देखते हैं रिजल्ट पार्ट। रिजल्ट पार्ट में सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यदि गाइस आपको रिजल्ट पार्ट में WH क्वेश्चन का यूज करना होगा तो सबसे पहले आपको लगाना होगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका रिजल्ट पार्ट। देखते हैं एग्जाम्पल। अगर कल तुम पार्क में रहोगे तो वह तुमसे मिलेगी। जरा आप ध्यान से देखना, कंडीशन वाला सेंटेंस और रिजल्ट वाला सेंटेंस आपको दिखने में लग रहा होगा फ्यूचर जैसा, बट आपका जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर में यूज नहीं होगा, वो आपका यूज होगा प्रेजेंट टाइम में। आप यहाँ पे टाइम सिर्फ यूज कर सकते हो फ्यूचर का, और रिजल्ट वाला जो पार्ट है वो आपका यूज होगा फ्यूचर में। देखते हैं, अगर कल तुम पार्क में रहोगे तो वह तुमसे मिलेगी। तो सेंटेंस का शुरुआत है आपका अगर से, तो यूज होगा इफ। इसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम यानी यू, और यू के साथ आर। कहाँ होगा? पार्क में, एट द पार्क। कल, टुमारो। रिजल्ट क्या होगा? वह तुमसे मिलेगी। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट यानी शी, इसके बाद विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मिलना यानी मीट यू। अगर कल तुम पार्क में रहोगे तो वह तुमसे मिलेगी। इफ यू आर एट द पार्क टुमारो शी विल मीट यू, और यू कैन से शी विल मीट यू इफ यू आर एट द पार्क टुमारो। अगला सेंटेंस है, अगर मैं बिजी नहीं रहूंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। आपका कंडीशन क्या है? आपका कंडीशन ये है कि अगर मैं बिजी नहीं रहूंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। आपका रिजल्ट ये होगा कि मैं आपको कॉल करूंगी। तो सेंटेंस की शुरुआत है आपका अगर से यानी इफ। इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, फिर यूज करना है आई के साथ एम। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, बिजी, मैं आपको कॉल करूंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, इसके बाद यूज करना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल करना, कॉल यू। अगर मैं बिजी नहीं रहूंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। इफ आई एम नॉट बिजी आई विल कॉल यू। कॉल करना का इंग्लिश मेक अ कॉल भी होता है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यू कैन से, आप ऐसे भी कह सकते हो, आई विल कॉल यू इफ आई एम नॉट बिजी। अगला सेंटेंस है, अगर वह मेरे साथ होगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। कंडीशन आपका क्या है? कंडीशन आपका ये है कि अगर वह मेरे साथ होगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। इसका रिजल्ट होगा कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले गई सेंटेंस की शुरुआत है आपका अगर से यानी इफ।
इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह यानी शी, और शी के साथ इज। कहां होगी? मेरे साथ। इज विद मी, तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल हर एवरीथिंग। अगर वह मेरे साथ होगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। इफ शी इज विद मी आई विल टेल हर एवरीथिंग, और यू कैन से आई विल टेल हर एवरीथिंग इफ शी इज विद मी। अगला सेंटेंस है, यदि वह घर पर नहीं होगी तो आप वहां क्यों जाओगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि वह घर पे नहीं होगी तो आप वहां क्यों जाओगे। तो सेंटेंस की शुरुआत है यदि से, यानी इफ। इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट यानी शी, और शी के साथ इज। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। घर पे, एट होम, तो आप वहां क्यों जाओगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी WH वर्ड सबसे पहले आएगा। Why will you go there? यदि वह घर पे नहीं होगी तो आप वहां क्यों जाओगे? If she is not at home, why will you go there? Or you can say, why will you go there if she is not at home? अगला सेंटेंस है, अगर वह कल बीमार होगी तो वह नहीं आएगी। आपका कंडीशन क्या है? आपका कंडीशन ये है कि अगर वह कल बीमार होगी तो इसका रिजल्ट होगा कि वह नहीं आएगी। तो सेंटेंस का शुरुआत है आपका अगर से, यानी इफ। इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह यानी शी, और शी के साथ इज। क्या होगी? बीमार, इल, कल, टुमारो, तो वह नहीं आएगी। शी विल नॉट कम। अगला सेंटेंस है, अगर आप घर पे अकेला रहोगे तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप घर पे अकेला रहोगे तो आप क्या करोगे। तो सेंटेंस का शुरुआत है आपका अगर से, यानी इफ। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आप यानी यू, और यू के साथ आर। अलोन, एट होम, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। What will you do? अगर आप घर पे अकेला रहोगे तो आप क्या करोगे? If you are alone at home, what will you do? Or you can say, what will you do if you are alone at home? ये हो गया दोस्तों कंडीशनल फर्स्ट में आपका स्टेट ऑफ बीइंग का यूज। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।